Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to attempt exercise 9b. In exercise 9b we went to resolve given polynomial into factors. तो देखिए ये फर्स्ट पोलिनोमियल हमें दी हुई है, इसके हमने फैक्टर बनाने। तो जिस तरह कल हमने एक्सरसाइज 9A में किया था कि हमने जिन टर्म से कोई चीज़ कॉमन आ रही थी हमने कॉमन लेके फैक्टर बनाए थे, इसी तरह इधर भी हमने कॉमन लेके फैक्टर बनाने। तो पहले देखिए मैं देखूंगा कि जिन टर्म से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उन टर्म्स को मैं इकट्ठा लिख लूँगा। देखिए इन दोनों टर्म में कोई भी कॉमन नहीं है। फिर एक्स मैं अगली टर्म के साथ देखता हूँ एक्स स्क्वायर, और इस टर्म में एक्स हमारे पास कॉमन आ रहा है तो इन दोनों टर्म्स को मैं इकट्ठा लिख लूँगा और इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख लूँगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर आगे वाई जेड आ जाएगा और प्लस एक्स जेड। फर्स्ट टू टर्म से जो चीज़ कॉमन आती है मैं कॉमन लेता हूँ। देखें इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से एक एक्स कॉमन चला जाएगा तो एक्स रह जाएगा, प्लस यहाँ से भी देखें एक्स कॉमन मैंने ले लिया तो वाई ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, प्लस इन दोनों टर्म्स में जेड हमारे पास कॉमन आ रहा है तो जेड में कॉमन ले लेता हूँ। इधर हमारे पास वाई प्लस एक्स। अब देखें इस ब्रैकेट में भी हमारे पास एक्स प्लस वाई आ रहा है और इधर भी एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो एक्स प्लस वाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक्स प्लस वाई को मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह जाएगा एक्स प्लस जेड। तो यह हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 में भी मैं देखूंगा कि जो टर्म जिन टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन उनको मैं इकट्ठा लिख लूँगा। देखें फर्स्ट टू टर्म में कोई चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं आ रही है, इन दोनों टर्म्स को मैं इकट्ठा लिख लूँगा क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है इधर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। अब देखिए दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं तो इन दोनों टर्म्स को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड कर दूंगा तो 5 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 8x स्क्वायर, फिर आगे प्लस की साइन। यहाँ भी देखें दोनों के साथ वाई स्क्वायर आ रहा है तो इन दोनों टर्म्स को भी मैं ऐड कर दूंगा। तो इधर भी देखें 3 प्लस वाई हमारे पास हो जाएगा 8y स्क्वायर। अब दोनों में 8 कॉमन आ रहा है, 8 में कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह क्वेश्चन 2 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 इधर ए बी आ रहा है इधर सी डी, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में मिला लेता हूँ और इन दोनों को, तो ए बी प्लस डी बी, फिर आगे माइनस सी डी और माइनस ए सी आ गया। अब देखें इन दोनों टर्म से जब मैं कॉमन लूँगा तो बी इधर भी आ रहा है बी इधर भी आ रहा है, बी को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर ए प्लस डी रह जाएगा। फिर इन दोनों टर्म से जब कॉमन लूँगा तो सी दोनों में आ रहा है, साथ में मैं माइनस भी कॉमन लूँगा क्योंकि देखें माइनस भी दोनों के साथ आ रही तो माइनस सी में कॉमन ले लेता हूँ। इधर डी रह जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन जाएगा तो प्लस ए रह जाएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट में भी ए प्लस डी आ रहा है और इस ब्रैकेट में भी ए प्लस डी आ रहा है। टर्म आगे पीछे क्योंकि दोनों टर्म्स हमारे पास प्लस वाली है तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी ए प्लस डी होगा तो ए प्लस डी में कॉमन ले लेता हूँ, ए प्लस डी, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बी माइनस सी रह जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 में देखें ए बी इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर एक्स वाई इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ए बी को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब मैं देखता हूँ जिन टर्म से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है उनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ। तो यह देखें फर्स्ट और ये जो थर्ड वाली टर्म है इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं और सेकंड और फोर्थ को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास ए बी एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स वाई ए स्क्वायर, फिर आगे सेकेंड वाली टर्म ए बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म से हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कॉमन आ, देखें ए इधर भी आ रहा है, ए इधर भी आ रहा है, फिर एक्स भी दोनों में आ रहा है, तो ए एक्स में कॉमन ले लेता हूँ। जब इधर से ए एक्स कॉमन लूँगा तो हमारे पास बी और एक एक्स रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, फिर आगे प्लस की साइन, यहाँ से भी एक ए और एक्स में कॉमन लूँगा तो ए वाई हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, फिर आगे प्लस की साइन। इन दोनों टर्म से अब हम देखते हैं कि क्या कॉमन आता है। बी वाई इधर भी आ रहा है और देखें बी और वाई इधर भी आ रहा है, तो बी वाई में कॉमन ले लेता हूँ, बी कॉमन चला जाएगा, एक वाई भी बाहर कॉमन चला जाएगा, तो हमारे पास ए और एक वाई रह जाएगा, प्लस इधर से भी बी और वाई कॉमन लेंगे, एक्स रह जाएगा और साथ में एक बी, तो बी एक्स इधर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। बी एक्स प्लस ए वाई इधर भी आ रहा है, तो बी एक्स प्लस ए वाई इधर भी आ रहा है, तो बी एक्स प्लस ए वाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ। बी एक्स प्लस ए वाई जब कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई रह जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई। तो यह हमारे पास क्वेश्चन 4 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 में अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। इन दोनों टर्म्स में देखें ए आ रहा है, ए को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इधर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन जाएगा तो ए रह जाएगा, प्लस यहाँ से ए कॉमन जाएगा तो बी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स में 8 आ रहा है, तो 8 में कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी रह जाएगा। अब ए प्लस बी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ए प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 8 आ जाएगा। क्वेश्चन 6 आ गया है। क्वेश्चन 6 में देखिए फर्स्ट टू टर्म में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टर्म्स को आपस में मिला लेता हूँ, क्योंकि देखें एल इन दोनों में आ रहा है, इसी तरह एम इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख लूँगा, के एल माइनस एन एल, इसी तरह माइनस एम एन प्लस के एम। के एल में इसी तरह लिखता हूँ माइनस एन एल, यहाँ पे प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली को बाद में, तो प्लस के एम और माइनस एम एन हो जाएगा। अब इन दोनों में से मैं एल कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास के माइनस एन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इन दोनों में से मैं एम कॉमन लेता हूँ, देखें एम दोनों में आ रहा है, एम में कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर के रह जाएगा, आगे माइनस की साइन और एन। अब के माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, के माइनस एन मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर एल प्लस एम आ जाएगा, एल प्लस एम। यह हमारे पास क्वेश्चन 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 में हमें ये वाली पोलिनोमियल दी हुई है, तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट टू टर्म से जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो हम कॉमन ले लेंगे। 5x² को मैं लिख सकता हूँ 5 और x² को x मल्टीप्लाई x माइनस 25 को हम लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 और आगे x और z आ जाएगा माइनस 7xy प्लस 35 को भी हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 5 और आगे yz। अब देखें 5 एक्सिस फर्स्ट टू टर्म से मैं कॉमन लेता हूँ, तो 5 एक्सिस में भी आ रहा है, 5 एक्सिस में भी आ रहा है, तो 5x को हम कॉमन ले लेते हैं। 5x जब मैं कॉमन ले लूँगा इधर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x रह जाएगा, आगे माइनस की साइन, यहाँ से भी देखें 5x कॉमन ले लेंगे तो 5z रह जाएगा, 5z। अब इन दोनों टर्म से मैं कॉमन लेता हूँ, तो देखिए 7y इधर भी आ रहा है और 7y इधर भी आ रहा है, लिहाजा मैं 7y को कॉमन ले लूँगा। ब्रैकेट के अंदर इधर देखिए माइनस की साइन आ रही है, तो इधर भी ब्रैकेट के अंदर माइनस की साइन आनी चाहिए, उसके लिए मैं माइनस को भी कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस को कॉमन लूँगा तो ये हमारे पास 7y भी कॉमन लिया, x रह जाएगा, और देखिए माइनस मैंने कॉमन लिए, लिहाजा प्लस वाली प्लस की जगह हमारे पास माइनस आ जाएगी, और ये 7y भी मैंने कॉमन लिया, तो हमारे पास 5z रह जाएगा। अब x माइनस 5z दोनों जगह आ रहा है, x माइनस 5z को मैं कॉमन ले लेता हूँ,
ये x माइनस 5z मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह जाएगा 5x और माइनस 7y। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में देखिए 2a इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास है स्क्वायर b माइनस 2a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a ही आ जाएगा, आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab और माइनस 4 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a और b माइनस 2a प्लस 2ab माइनस 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ए इधर भी आ रहा है, ए इधर भी आ रहा है, ए को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब ए कॉमन लेंगे तो इधर ब्रैकेट के अंदर ए भी रह जाएगा, माइनस ए कॉमन चला गया तो 2 आ जाएगा, प्लस देखिए 2 दोनों टर्म्स में आ रहा है तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इधर ब्रैकेट के अंदर ए भी रह जाएगा माइनस 2। अब ए बी माइनस 2 दोनों ब्रैकेट में आ रहा है तो ए बी माइनस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास रह जाएगा ए प्लस 2। क्वेश्चन 9 आ गया है। क्वेश्चन 9 में देखिए ये जो 13x के इसके मैंने दो फैक्टर बनाने। दो फैक्टर हमने ऐसे बनाने कि उन फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ हमारे पास 30 आए, और उन दोनों फैक्टर्स को जब ऐड करूँ तो 13x ही आए। तो वो दो फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे 3x और 10x, और आगे प्लस 30 इसी तरह आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3x प्लस 10x प्लस 30 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 3। दोनों से x में कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों टर्म से पहले कॉमन लेंगे। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 रह जाएगा, प्लस अब इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे तो देखें 10 दोनों में आ रहा है, 10 को हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 रह जाएगा। x प्लस 3 को जब कॉमन लेंगे, x प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस 10। क्वेश्चन 10 आ गया। इसमें भी मैंने माइनस 20 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करें 36 आए, और उन दोनों फैक्टर को ऐड करें तो माइनस 20 आए। तो ये फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे माइनस 2x और माइनस 18x, और आगे प्लस 36 इसी तरह ही आएगा। अब देखें इन दोनों फैक्टर को अगर मैं ऐड करूं तो माइनस 20 आता है, और 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2x माइनस 18x प्लस 36 हमारे पास आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों टर्म से फर्स्ट टू टर्म से हम जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा x माइनस 2। और यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 आ रहा है, इधर भी x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर बनाने के लिए मैं माइनस 18 कॉमन ले लूँगा। जब माइनस 18 कॉमन लूँगा इधर x रह जाएगा, और माइनस कॉमन लिए तो प्लस की जगह हमारे पास माइनस आ जाएगा, 18 कॉमन ले लिया तो 2 रह जाएगा। x माइनस 2 दोनों में आ रहा है, x माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास x माइनस 18 रह गया। क्वेश्चन 11 आ गया है। इसमें मैं क्या करता हूँ, x को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस ax और प्लस bx और प्लस ab इसी तरह आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ax हो जाएगा और माइनस bx प्लस ab। फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन आ रहा है, x मैंने कॉमन ले लिया, इधर x रह जाएगा माइनस a, और इन दोनों में से देखें माइनस b में कॉमन ले लेता हूँ, माइनस b कॉमन लूँगा, इधर x रह जाएगा और इधर माइनस a। अब x माइनस a दोनों में आ रहा है, x माइनस a में कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x माइनस b आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। यहाँ पे देखें मैंने -19 के दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आए, तो वो फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे 4 और 15, क्योंकि 15 4 ज़ार हमारे पास 60 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15x प्लस 60। देखिए 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है और इन दोनों को ऐड करें तो फिर हमारे पास -19 ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ एक्स मल्टीप्लाई एक्स और आगे -4x, फिर हमारे पास आ रहा है -15x प्लस 60 को भी लिख लेते हैं 15 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 15 4 ज़ार 60 होता है। अब देखें फर्स्ट टू टर्म से जब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में x आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, इधर x रह जाएगा -4, फिर इन दोनों में से माइनस, देखिए 15 दोनों में आ रहा है, 15 भी कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर माइनस बनाने के लिए मैं माइनस भी कॉमन लेता हूँ। इधर हमारे पास x रह जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस की जगह माइनस, फिर आगे 4 रह जाएगा। x -4 दोनों में आ रहा है, x -4 को मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास x -15 आ जाएगा। ये आ गया क्वेश्चन 12 का आंसर।